हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। बचपन में जब भी आप कोई ऐसा काम करने जा रहे होंगे जो काफ़ी दिमाग लगाने वाला या काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आपने कहीं ना कहीं ये ताना सुना ही होगा कि अपने आप को आइंस्टीन समझता है। तो एक अमेरिका की लड़की है जिसने 14 साल में ऐसा कारनामा करके दिखाया। शायद उसको भी उस समय काफ़ी सारे लोगों ने ताना मारा होगा कि अपने आप को आइंस्टीन समझती है। तो हाँ, वो आइंस्टीन समझी जा सकती है, क्योंकि उस लड़की के लिए एक लाइन इस्तेमाल की जा रही है जो है कि ये भविष्य की आइंस्टीन बन सकती है। अब फिलहाल वो एक लड़की नहीं, एक वैज्ञानिक बन चुकी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम किया है और बहुत बड़े स्तर पर स्टीफन हॉकिंस ने जिनकी रिसर्च को यहाँ पर कह सकते हैं कि तारीफ की थी कि भाई फला फला वैज्ञानिक है और उन्होंने जो थ्योरी दी है वो बहुत बेहतरीन है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको भविष्य की आइंस्टीन कहा जाता है। नाम है सबरीना गोंजालेस। सबरीना गोंजालेस है और इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में खुद से प्लेन बना करके उड़ाया था। समझ रहे, खुद से। अभी बात करें तो 18 वर्ष या कोई लोग 20-22 साल के हो जाते हैं, उनको बाइक चलानी, स्कूटी चलानी नहीं आती है। और उतनी कम उम्र में इस महिला ने क्या किया कि प्लेन बना करके उसको अकेले उड़ा दिया, और यही अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। जन्म हुआ है 1993 में। कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर लिखा है जन्म हुआ 1993 में। बहुत विमानों का शौक था इनको स्टार्टिंग से ही। इन्होंने जो बनाया था उसका नाम था जेनिथ CH-601XL। विमान को खुद जोड़ करके उड़ाया था। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पूछा था कि एक्स व्यक्ति है, जन्म वहां पे हुआ था और फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। कहाँ पे मिला था, कैसे मिला था, ऐसा प्रश्न इस बार पूछा गया था यूपीएससी में। और ये जो है सारा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो, इनके बारे में हम सारी चीजें समझ लेते हैं कि क्या और कैसे है। तो सबरीना जो है, इन्होंने प्लेन बनाया और उड़ाया, ये समझ लिया है। और इनका जो रिलेशन है उनका आइंस्टीन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिन सिद्धांतों पर आइंस्टीन काम करते थे उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रही है। इवन जो अन्य वैज्ञानिक भी हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च जिन्होंने की है, स्टीफन हॉकिंस, उनके बारे में भी बोला जा रहा है कि उनकी रिसर्च पे भी इन्होंने काम किया है। तो सबरीना है, उनको बारे में बोला था कि ये फिजिक्स गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनके बारे में हम सारी 1 by 1 डिटेल्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं, देखो इनके बारे में। MIT से इन्होंने जो है सारी चीजें कवर की है। ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने अप्लाई किया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2010 में, इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी को पता चला कि भाई इस लड़की ने तो 14 वर्ष की उम्र में प्लेन बना करके उड़ाया था, तो उनको तुरंत वहां पर एडमिशन मिल जाता है। और देखो यहाँ पे 3 साल में इनको 5.5 के परफेक्ट GPA के साथ MIT से ग्रेजुएट हो जाती है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में टॉप करने वाली ये पिछले 2 दशकों में पहली महिला बनी थी। 20 सालों में दूसरी महिला थी। पहली कौन थी, उनका नाम प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं, स्टीफन हॉकिंस ने इनको अपने शोध को सम्मान दिया था। मतलब इनके शोध को स्टीफन हॉकिंस ने सम्मान दिया था। वो कैसे हुआ था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने कुछ चीजें सीखी हैं, पढ़ी हैं, PhD किया है। स्प्रिंग मेमोरी इफेक्ट पर इन्होंने रिसर्च वगैरह भी की है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर भी इन्होंने रिसर्च की है। इसी भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस है, इन्होंने अपने जीवन के आखिरी वैज्ञानिक शोध पत्रों में सबरीना के रिसर्च का हवाला दिया था कि भाई फला फला वैज्ञानिक है और वो भी कुछ इसी प्रकार की चीजों पर रिसर्च कर रही है और काफी सराहनीय है। समझ रहे कि स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक द्वारा अगर आपकी तारीफ कर दी जाए तो आप सच में काफी इंटेलिजेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा। बात करते हैं, करोड़ों के ऑफर्स को इन्होंने मना किया। जहां लोग आज एक एक नौकरी के लिए तरसते हैं, वही इन्होंने नासा और जो है ब्लू ओरिजिन हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज, यूनिवर्सिटी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने इनको $1.1 मिलियन का ऑफर दिया था कि भाई हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह के, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खुद रिसर्च करना चाहती थी और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना चाहती, तो इन्होंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। समझ रहे, आप एक नौकरी के लिए इतना परेशान है, कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, क्यों मना कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मूड नहीं है, मैं कोई खुद का यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं वर्तमान में ये क्या कर रही है। तो पेरीमीटर इंस्टीट्यूट है, एक पेरीमीटर इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स से जुड़ी हुई है। 2021 से लगातार सबसे कम उम्र की फैकल्टी है जो यहाँ पे काम कर रही हैं। उन्होंने सेलेस्टियल होलोग्राफी इनिशिएटिव नाम का एक रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू किया है। क्वांटम फिजिक्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। देखो,
क्वांटम फिजिक्स और गुरुत्वाकर्षण नियम आएंगे ही अगर हम आइंस्टीन की बात कर रहे हैं तो इन पर रिसर्च कर रही है। 2023 में इस प्रोजेक्ट को साइमन फाउंडेशन से $8 मिलियन का बड़ा अनुदान भी मिला था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे दुनिया के बड़े संस्थान मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। तो ये इनकी जो है लाइफ की कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने अभी तक सुलझा ली हैं। अब बात कर लेते हैं, ये अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इनको नासा के साथ काम नहीं करना है, ब्लू ओरिजिन के साथ काम नहीं करना है, ब्लू ओरिजिन की तरफ से इनको कई बार ऑफर आए थे कि आप स्पेस में जा सकती हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं, चीज़ों पर रिसर्च कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि इनको फिजिसिस्ट बनना था, फिजिशियन नहीं फिजिसिस्ट बनना था। जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है उसको हम इस प्रकार की चीज़ों से बुलाते हैं। अब बात करते हैं कि वो क्या खोज रही हैं। तो माना जाता है कि भाई 2 नियम हैं भौतिकी के बहुत महत्वपूर्ण। पहला हो जाता है आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत, जो ग्रहों, उपग्रहों और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करता है कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे टिके हुए हैं, कैसे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। आपको पता होगा क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, ये क्या करता है, कणों के अलावा वेव्स पर भी काम करता है। तो बेहद छोटे कणों की दुनिया को समझने का काम कर रहा है। लेकिन इनका मानना है कि जब भी हम ब्लैक होल या किसी अन्य बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत है और भी अन्य सिद्धांत ये सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए ये एक नए प्रकार के सिद्धांत पर काम कर रही हैं जिसका नाम रखा है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है और भविष्य में ये नए प्रकार से रिसर्च को प्रकाशित करेंगी। किसी को नहीं पता है, कल को हो सकता है कुछ ऐसा खोज करके निकालें जो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। इन्वेंशंस ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है, वो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारी जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी के बारे में। 1915 में आइंस्टीन ने सिद्धांत को दिया था और यही सारा बताया था कि भाई इसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई सामान्य नहीं है बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष समय में उत्पन्न एक वक्रता के तौर पर देखा जाता है। ग्रह क्यों परिक्रमा करते हैं, इसके अलावा आकाशगंगाएं अपनी गति क्यों बनाए हुए हैं, इन सब का एक ही उत्तर है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि सब एक दूसरे को अपनी तरफ भी खींच रहे हैं, दूर भी ढकेल रहे हैं। इसकी वजह से सारी चीजें अपनी जगह पर बने हुए लाखों करोड़ों सालों से वैसे ही काम करती आ रही है। यह बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने वाला आज तक का सबसे सर्वमान्य कह सकते हैं सिद्धांत के तौर पर देखा जाता है। इतने अच्छे से आज तक कोई नहीं समझा पाया है, इसी वजह से ये अभी भी चर्चा में है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कणों पर रिसर्च करता है, वेव्स पर रिसर्च करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, प्रोटॉन हो गया, परमाणु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला भौतिकी का सिद्धांत है। यह बताता है कि बहुत छोटे स्तर पर कण निश्चित नियमों के बजाय प्रोबेबिलिटीज मतलब संभावनाओं पर काम करते हैं। जैसे जो क्वांटम फिजिक्स है, वो क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए, वो बोलती है कि रियल में कभी भी 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो टच करते हैं और उसकी वजह से हम फील कर पाते हैं कि शायद हमने किसी को टच किया है यहाँ पर या हैंड से किया है। आज के प्रेजेंट टाइम की जो भी बहुत बड़ी बड़ी तकनीकियाँ हैं, जैसे यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, कंप्यूटर चिप है, लेज़र है, MRI मशीन है, क्वांटम कंप्यूट, ये सभी जो है इसी प्रकार की तकनीकी पर निर्भर है और इसी पर यह काम कर रही हैं। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। 14 मार्च 1879 में जर्मनी में जन्मे थे। 26 साल की उम्र में रिलेटिविटी का मशहूर जो रिसर्च है वो इन्होंने प्रकाशित कर दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज भी इन्होंने 1921 में की, नोबेल पुरस्कार मिलता है। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया था, लेकिन आज भी हम सभी उनके बारे में जानते हैं। अब प्रश्न हमारा है, जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग या गैलीलियो गैलीली? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।